हाँ तो बच्चों, जो हमारा ये दूसरे का जो सेकंड भाग है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बहुत अधिक बार आया है और आने की संभावना है। देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व। देखो बच्चों, पहले हमारा जो प्रश्न होता है वो अगर समझ आ जाए तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, तभी समझ आएगा प्रश्न। बीच बीच में से देखोगे नहीं समझ आएगा, तो पूरी वीडियो शुरू से बैठ के आखिर तक देखनी है और समझना है। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें दो व्यक्ति की वर्तमान आयु के बारे में बात की गई है। तो किस किसके? नूरी की और सोनू की। तो पहले इनकी आयु हम मान लेते हैं, हमें पता आयु। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, मान ली हमने x वर्ष। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मानेंगे सोनू। ये नूरी होगी, इसे हमने x मान लिया, सोनू को हम y मान लेंगे। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्त से पहली कंडीशन क्या बनाई है इसमें? क्या बनाई बच्चों? 5 वर्ष पूर्व। बच्चों, पहले ही बताया था हमने, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी, प्रतिस्थापन विधि वाले प्रश्न थे, बताया था हमने कि बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के और वीडियो देख लेना साथ। देखो बच्चों, पूर्व का मतलब होता है पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद। जब पूर्व की बात आएगी तो जितने वर्ष पूर्व पूछेगा ये, उतना ही उसमें से हम घटा देंगे वर्तमान आयु में से। और बाद या पश्चात पूछेगा तो हम जितनी वर्तमान आयु है उसमें वो हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ इसने 5 वर्ष पहले की बात की है। देखो, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या होता है बच्चों? पहले। नूरी की आयु। देखो बच्चों, 5 वर्ष पूछा है ना, और क्या पूछा है? पहले। वर्तमान आयु कितनी है नूरी की? x। तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब नूरी की आयु कम हुई है तो सोनू की आयु भी कम होगी। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस हो जाएगी। जितनी वर्तमान आयु है सोनू की y है, 5 वर्ष पहले की बात की है, तो y माइनस 5 हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक? इसके बाद बच्चों देखो क्या बोला है? 3 गुनी थी। सबसे पहले यहाँ लिख लो नूरी की आयु, यहाँ लिख लो सोनू की आयु। नूरी की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले बच्चों? x माइनस 5। और सोनू की कितनी थी? y माइनस 5। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी बड़ी है, ये 3 गुनी थी सोनू की आयु के।
जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। जो पैड़ा भारी है वो किसका है, नूरी का है। ये नूरी है, ये सोनू है, इस प्रकार है। तो हमें बराबर करना है, तो क्या करना है, हमें बराबर ऐसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो सोनू की आयु को हम 3 से गुणा करेंगे, या नूरी की आयु को हम 3 से भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं सोनू की आयु, तो 3 से गुणा कर लेंगे। तो 3 से गुणा हमने इधर कर दी, क्योंकि नूरी 3 गुनी है। सोनू को 3 गुना कर देंगे तो आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब कर लो गुणा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15 हो गए, x माइनस ये प्लस के है तो माइनस के 3y हो गए बच्चों, बराबर माइनस 15 माइनस 5 है प्लस 5 हो गए, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए बच्चों, माइनस 10। समीकरण हमारी ये फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरी शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है बच्चों, द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पश्चात, देखो बच्चों आ गया शब्द पश्चात, पश्चात और कितने वर्ष, 10। पश्चात पूछेगा, बाद पूछेगा तो हमें प्लस करना है। 10 वर्ष पश्चात पूछा है तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद किसकी आयु बच्चों, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो x में हम 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। जब नूरी की आयु बढ़ी है तो सोनू की भी आयु स्वाभाविक है बढ़ेगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, वर्तमान आयु कितनी सोनू की, y है तो y प्लस 10 हो जाएगी। अब यहां लिख लो नूरी की आयु, यहां लिख लो सोनू की आयु। नूरी की आयु कितनी थी बच्चों, x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। ध्यान देंगे बच्चों, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आयु किसकी बढ़ी, नूरी की बढ़ी, यानी कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की डबल होगी, 2 गुनी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि हम 2 से गुणा कहाँ करेंगे, सोनू में कर देंगे, बराबर हो जाएगा 2 से गुणा कर दो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 से हम 20 हो जाएंगे, y इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर 20 प्लस के 10 से माइनस के 10 हो जाएंगे, x माइनस 2y बराबर माइनस के प्लस के 10 बचेंगे। ये समीकरण सेकंड होगी। इसके नीचे समीकरण फर्स्ट लिख लो, विलोपन विधि से हमें हल करना है इसको। तो भाई x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। अब देखो x के गुणांक बराबर हैं, लेकिन जो चिन्ह है क्या है बच्चों, समान है। और समान चिन्ह क्या करते हैं, हम घटाते हैं, लिखेंगे घटाने पर। यहाँ लिख लो घटाने पर। मैंने बताया था कि चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्लस का माइनस हो गया, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 3 में से 2 गया, एक y बच गया ना प्लस का, 10 और 10 20। सीधी बात क्या आ गई, जो y किसकी आयु थी, सोनू की,
तो y का मान 20 आ गया। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलो रखो। तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट ये रही x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। x माइनस 3, y का मान कितना आया है 20 आया है, माइनस 10 x माइनस 20 किया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस के 60 है, ये बराबर से उधर जाकर हो जाएंगे माइनस 60, माइनस है प्लस हो जाएंगे बच्चों। तो 60 में 10 गए 50 आ गया ना बच्चों। x का मान 50, y का 20, यानी कि वही नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, बराबर x बराबर 50 वर्ष। नूरी भाई 50 वर्ष की और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितने बच्चों, y वर्ष है बराबर 20 वर्ष। समझ आया बच्चों? बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि और बच्चों को भी इसी प्रकार वीडियो प्राप्त होती रहे। जल्दी से नोट करो। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।